आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसके अंदर प्रवेश करते ही आपको दूर दूर तक अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉली हाउस। इस गांव का नाम है मनौली। सोनीपत का ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पॉली हाउस हैं और इन पॉली हाउस में जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है वो है लाल और पीली शिमला मिर्च की। तो ऐसे ही एक किसान इस समय हमारे साथ में है, पवन कुमार जी। उनसे जानते हैं कि आखिर एक गांव में इतनी बड़ी संख्या में पॉली हाउस, किसान इतने ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम, कैसे ये यहाँ पर बदलाव आया बयार भाई? हमारी कहानी स्टार्ट होती है 95 से। हम 90 3 दशक लगभग। हाँ जी, 95 के बाद हम लोग धीरे धीरे आपस में जो कॉलेज से इधर उधर से सब लोग इकट्ठे हुए और सभी लोग फार्मिंग में थे। और फार्मिंग में हमारा अपना एक था कि भी हम कुछ नया करें। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारी लंबे टाइम से चली आ रही है, जो हम बचपन से देखते आए अपनी। तो हमारा ये था कि भी हम कुछ नया करें, कुछ नया सीखें और भविष्य में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नया दें। तो हम 95 के बाद 96-7 में हमने जो है एक ड्रिप इरिगेशन के बारे में जाना और उसको हमने इंस्टॉल भी, हमारे दो फार्मर ने उसको इंस्टॉल कराया। और वो उस टाइम ड्रिप का इतना ज़्यादा वो नहीं था और इतनी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करने का मौका नहीं मिल पाया। जैसे तैसे करके हमने कोशिश करनी को बहुत की, लेकिन हम सक्सेस अच्छे से नहीं हो पाए। धीरे धीरे 2000 में हमने उनको और इधर उधर उसको बहुत अच्छे से सीखा और उसको फिर और अच्छे तरीके से किया। उसको करते हुए हम 2006 तक आ गए और उसका पूरा जो बेनिफिट होता है ड्रिप इरिगेशन का वो हमने लेना शुरू कर दिया और अच्छी प्रोडक्शन। और उसके साथ साथ हम फिर मल्च पे भी आ गए। तो ड्रिप विद मल्च के साथ हम फार्मिंग करने लगे और उसको धीरे धीरे हमने बल्क में उसको आगे बढ़ा दिया। जब हम और आगे बढ़ गए, उसके पूरा अच्छी से उसके बेनिफिट हम ले ही रहे थे, तो हमने कंपनी से सारा फिर बात की। तो कंपनी भी हमारे पूरा सहयोग किया। कंपनी इजराइल कंपनी थी और उसने हमें पूरा भरपूर साथ दिया। और उसने हमारा जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है घरोंडा के अंदर, वो वहाँ भी ले गए, हमें उनके बारे में भी जानकारी दी और पोली हाउस वगैरह दिखाए। दूसरी स्टेट में जो पोली हाउस वगैरह लगे हुए थे उन्होंने उनका हमें विजिट कराया, उनके बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद 2010 में हमने पूरा अपना एक ग्रुप ने बैठ के एक निर्णय लिया कि अब हम भी पोली हाउस लगाएंगे। तो हमने 2010 में अपने पोली हाउसों की शुरुआत की। ये जो ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, मतलब और किसान भी जुड़े हैं साथ में? हाँ जी, हम जो अपने गांव के अपने साथी सारे जितने थे वो धीरे धीरे गांव के दूसरे गांवों के लोग भी फार्मर हमारे साथ जुड़ने लगे। उन्होंने एक दो ने ड्रिप वगैरह भी लगाई और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी वो देखते रहे और हमारे साथ काफ़ी कुछ सीखते रहे। धीरे धीरे हम मार्केटिंग भी करने लग गए और अपना धीरे धीरे जो दूसरे लोग भी थे वो साथ में जुड़ते गए। इसी तरह हमारा एक बड़ा ग्रुप बनता चला गया। लेकिन पोली हाउस एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था तो उसमें सब लोग नहीं आए। हम 8 लोग आए और 8 लोगों ने हमने इजराइल टेक्नोलॉजी से, इजराइल कंपनी से बातचीत करके 2010 में हमने 8 पोली हाउस का उनको कॉन्टेक्ट दिया। और 2010 के बाद जब हम पोली हाउस में गए तो उसको भरपूर जो हमने देखा था वो अब हम खुद प्रैक्टिकल करने लगे। जब हम प्रैक्टिकल करने लगे तो उसमें धीरे धीरे कुछ नई नई बातें आई जो हमने यहाँ से अपने आप सीखने लगे। और कंपनी का भी और दूसरी जो सीड कंपनियाँ थी उनका भी जो एग्रोनॉमी सिस्टम था वो सिखाते रहे, हम सीखते रहे। और 2 साल के अंदर लगभग हम 90% अपने उसमें एक्सपर्ट हो गए और एक अच्छी क्रॉप लेने की स्थिति में आ गए। आज की तारीख में यहाँ कितने पॉली हाउस होंगे आपके इस मनौली गांव में? 2010 से और 2015 के बीच में थोड़ा हमारा एक रेशो नहीं बढ़ी, थोड़ा स्लो रही, जो हमने सीखने का फेस रहा। उसके बाद 2015 के बाद हर एक जुनून सा आ गया हमारे जो फार्मर थे, जो ग्रुप फार्मर थे। लगभग 40 पोली हाउस हमारे पास हो चुके हैं। हमारे गांव में जो है अब की स्थिति है वो 40 पोली हाउस हैं। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पॉली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च जो है इसकी खेती बड़े पैमाने पर आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमने खीरा भी किया, टमाटर भी किया है और लाल पीली शिमला मिर्च भी की है और फूलों की भी खेती की है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा वायबिलिटी और सबसे जो लेबर और सब तरह का जो आता है वो हमें लाल पीली शिमला मिर्च में आता है। और लाल पीली शिमला मिर्च में सब तरह से बेनिफिट है ये, और लेबर भी कम लगती है और ज़्यादा इसमें सरदर्दी भी किसान के लिए नहीं है। और ये लाल पीली क्या है, ये कंपनियों के अलग अलग कंपनियों की सीड हैं। हमने अलग अलग कंपनियों की सीड अलग अलग ट्राई भी की है। जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जिनके, हम वही कंपनियों के सीड इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्वालिटी के साथ इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है और इसका एक पूरा 1 साल का पूरा एक साइकिल है।
आपने कहा लाल पीली शिमला मिर्च तो सबसे अच्छी क्रॉप आपको लगी, उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ मुनाफा भी वजह होगी। और ये बताइए कितने बड़े पॉली हाउस में कितनी ये लाल पीली शिमला मिर्च का उत्पादन होता है? हमारे पास लगभग ये जो 40 पॉली हाउस है वो लगभग सभी 1 एकड़ के 4000 स्क्वायर मीटर के हैं। कुछ पॉली हाउस 35 के 37 के, कुछ मतलब कम भी हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं। तो लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर हम जो प्लांट लगाते हैं वो 9000 से 10000 लगाते हैं। कोई 9000 लगाता है, कोई 10000 लगाता है, कोई 9.5 लगाता है। तो स्टार्टिंग हम जो लगाते हैं एवरेज हम 9500 पकड़ते हैं। तो 9500 जो प्लांट हम लगाते हैं तो वो हम अगस्त में लगाते हैं। और अगस्त में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जो हम चलते चलते हम कुछ साइकिल में बीच में कुछ प्लांट डैमेज हो जाते हैं, कुछ चाहे वो वायरस इंसेक्ट की वजह से होते हों या सॉइल की नेचर से, तो कुछ प्लांट कम हो जाते हैं। लगभग हमारा एवरेज 9000 प्लांट की रह जाती है। और 9000 प्लांट के हम जो प्रोडक्शन लेते हैं वो 90 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है। और अब जो नई वैरायटी आ रही है वो लगभग 80 दिन में कलर चेंज करके हमें प्रोडक्शन पे आ जाती हैं। और ये हमारा लगभग मई तक जाता है, 30 मई तक हमारी ये क्रॉप चलती है। 30 मई को हम इसको लास्ट करते हैं। औसत अगर माने तो कितना प्रोडक्शन होता है, कितने का रेट मिल जाता है? लगभग अगर हम 40 पॉली हाउस की अगर एवरेज माने तो वो लगभग 2 kg रहेगी। अगर फार्मर वाइज अगर हम लें तो वो किसी की 2.5 kg है, किसी की 3 kg। आप क्या कितना रहता लगभग हमारा 2.5 kg एवरेज रहती है। है? यानी अगर हम पूरे पॉली हाउस का ले तो लगभग 22,000 किलो इसको हम मान सकते हैं, 22-23,000। लगभग जो हमारा साल का पूरा जो एवरेज आता है वो पर प्लांट जो है का हिसाब से हम जो लगाएं तो लगभग 21-22 हज़ार kg आती है हमारी। क्या रेट मिल जाता है? इसका स्टार्टिंग जो रेट आता है वो कई अक्सर लगभग 50-60 से स्टार्ट होता है और वो लगभग 100 के आसपास रहता है। और 3-4 साल में एक बार वो 100 प्लस करके 200 प्लस भी हो जाता है। और जो अप्रैल मई में जो हमारा भाव आता है लगभग वो 40, 45, 50 रुपये पे रह जाता है। तो पूरा एवरेज हम जब पूरे साल की एवरेज निकालते हैं लगभग 65-70 रुपये की हमारी एवरेज आ जाती है। यानी अगर हम एक पॉली हाउस से इस लाल पीली शिमला मिर्च की खेती की बात करें तो लगभग 15, 16, 17 लाख रुपए के आसपास एक किसान को मिल जाता है। नहीं देखो, बताने के लिए तो हम 15, 16 या 20 भी बता देते हैं, लेकिन जो टेक्निकली और एवरेज जो सही आती है वो लगभग 10-12 के रेंज में रहती है। और इसमें उसी तरह खर्चे भी उतने ही हैं। ये मतलब 10-12 लाख की एवरेज तो आ गई, इनकम आ गई, लेकिन वो इनकम नहीं प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट भी है। बाकी किसानों को क्या कहेंगे, क्योंकि तक आज भी बहुत से किसान हैं जो इस तकनीकी खेती को भी अपना नहीं पाए हैं। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी टेक्निकल फार्मिंग? देखिए, इसमें बहुत से लोग हैं कि पॉकेट अलाउड नहीं करती, उसके बाद सोर्स नहीं है। दूसरा, वो अगर उसमें जाना चाहे तो उसको वो टेक्नोलॉजी सीखने में मन नहीं है। जो वो अपना फ्री टाइम वेस्ट करता है वो उसको वहाँ से नहीं करना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, उतना टाइम उसको स्पेंड करना ही का है। तो यहाँ ये टेक्निकल फार्मिंग जो है वो ऐसे नहीं है, उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा एक जैसे हम रेगुलर ड्यूटी करते हैं वैसे ही खेत में समय देना होता है। लेकिन अगर समय दे, मेहनत करें, तो जो लोग ये कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, तब तो ये कहा जा सकता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, मुनाफा है अगर समझ से किया जाए। देखिए, ये बिल्कुल सच है, पहले भी ऐसे ही था, अभी भी है और आने वाले समय भी ये रहेगा। महंगाई घटती बढ़ती रहती है, महंगाई एवरेजन बढ़ रही है, लेकिन अगर किसान अपने खेत में मेहनत करे, रेगुलर मेहनत करे, ध्यान दे और टेक्नोलॉजी को अपनाता रहे, और आज के युग में जितनी नई टेक्नोलॉजी, नए सीड्स और नई नई बातें जो आ रही हैं, और केमिकल की तरफ को ना दौड़े, अपना बेस मजबूत रखे, अपनी सोयल नेचर को बराबर अपने तरीके से उसको मेंटेन रखे, केमिकल पे ना जाए, तो कोई भी चीज़ घाटे की नहीं है और किसान हमेशा प्रॉफिट में रहता है और अच्छा कमाता है। पवन जी, एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे, आपके गांव में तो जब कोई आता होगा और देखता होगा इतना पॉली हाउस, तो पहला रिएक्शन किस तरह का होता है? उसको अभी तक जो है सभी हमारे, एक तो क्या है कि जितने हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, 2-3 एग्रीकल्चर इस बीच में आए हैं गए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो सारे यहाँ आ चुके हैं। और आते उन सभी लोगों ने संज्ञा दी है कि मिनी इजराइल। तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है कि हमारी मेहनत को भी एक श्रेय मिला,
और हम सारे लोग आके हमारी पीठ थपथपा के गए। और सभी उन्होंने भी कहा कि भी हमारे लोगों को, हमारे दूसरे किसानों को भी कुछ ना कुछ आप सिखाओ। तो हमारे पास हिसार यूनिवर्सिटी से हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी कई बार स्टूडेंट आए अप्रेंटिसशिप वाले, जो यहाँ हमारे पास सीख के गए हैं। आपने यहाँ पर सुना पवन जी को, और किस तरह से उन्होंने बताया कि इस गांव में जब कोई आता है तो वो इसे मिनी इजराइल की संज्ञा देता है, क्योंकि इजराइल में तकनीकी खेती जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। इजराइल की तकनीक का यहाँ भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है खेती में। यही वजह है कि इतने पॉली हाउस देख के इसे मिनी इजराइल की संज्ञा भी दी जाती है। और यहाँ के जो ये किसान है, ये सिर्फ किसान भर नहीं है, बल्कि इन्हें आप शिक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि अन्य जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, जिन्हें ये किसान जो तकनीकी खेती है उसके गुर भी सिखाते हैं और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सामने दिखाते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।